आपका बच्चा जो है ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये आदमी गुजर जाए, कोई आपके एरिया में सरकारी नौकरी में होगा और अगर वो बूढ़ा हो गया होगा। आपके लाइफ से रिलेटेड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोगों को पेंशन स्कीम क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ या मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास अथाह संपत्ति है, मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। क्योंकि जो मैं लॉजिकल पॉइंट इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ ये आपके आसपास के लोगों के साथ घटता है और लास्ट में शायद इसी पे जाकर के मामला अटक जाता है। और ये चीज़ जब मैंने फील किया तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि अगर आप जिस भी एज ग्रुप में हैं और अगर पैसा कमा रहे हैं तो पेंशन स्कीम जरूर चालू कर लीजिए, अगर आपका एज 18 साल से ऊपर है तो। देखिए दोस्तों, जनरली हम सब ये मान के चलते हैं कि पहले मुझे ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है, अथाह संपत्ति बनाना है, और जितना लोग पेंशन में 5,000 10,000 का महीना कमाएंगे, मतलब कि पेंशन मिलेगा आएगा, तो उससे बेहतर है मैं ज़मीन खरीद के रख देता हूँ। लेकिन एक फैक्ट को आप समझ लीजिए, आप करोड़ों नहीं अरबों का संपत्ति अर्जित कर लीजिए, रख दीजिए, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो आपका बाल बच्चा, ये संभावना बनता है कि आपके बाल बच्चे के माइंड में ये सेटअप बैठ जाएगा कि ये जो करोड़ों अरबों का संपत्ति अर्जित करके जो रखा है ये मेरा है। उस पर उसको बाय डिफ़ॉल्ट अधिकार समझने लगता है। वो उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा कि आपने कैसे अर्जित किया। और लास्ट समय में जब आप बेड रेस्ट में चले जाएंगे बुढ़ापा में, उस समय होगा कि उसी संपत्ति पे आप पैसा लेने के लिए या तो आपको लीगल में जाना पड़ेगा, या समाज में पंचायत बैठाना पड़ेगा, या वाद विवाद हो ही जाएगा आपके अपने बेटे के साथ। अब यहाँ पे आपका संपत्ति लाखों में अर्जित है, लेकिन वो अचल संपत्ति है, तुरंत में कैश नहीं किया जा सकता है। जमीन है, बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़ जमीन है, करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन डेली बेस पे जो आपका खर्चा है उसके लिए भी आपको अपने बेटे पे डिपेंड होना पड़ेगा या बेटी पे डिपेंड होना पड़ेगा, मतलब आपको अपने संतान पे डिपेंड होना पड़ेगा। और वो लोग चूंकि इसका अपने आप को अधिकार समझते हैं तो समझेंगे यार सब पिताजी तो यही करते हैं, अर्जित करके तो देते ही हैं बेटा को, तो इसमें आप नया क्या कर दिए। अब फिर उस समय फील होगा कि यार मुझे तो बहुत दिक्कत हो रहा है। और फिर मैं एक पॉइंट से एग्री करिएगा, मुझे पता है जरूर एग्री करिएगा, फिर आपका बच्चा जो है ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये आदमी गुजर जाए जो लाइबिलिटी बन चुका है। क्योंकि बुढ़ापा होने के बाद वो लाइबिलिटी हो जाता है कि नहीं, आपको अब इस पे एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऐसे में वो चाहता है गुजर जाए। लेकिन दूसरा अगर साइड देखा जाए तो जिस भी इंसान का अभी अगर पेंशन चल रहा होगा, कोई आपके एरिया में सरकारी नौकरी में होगा, और अगर वो बूढ़ा हो गया होगा तो उसको खाना, उसका कपड़ा, उसका सेवा इसलिए लोग कर रहा है, चाहता है कि गुजर जाए, वो नहीं चाहता है सेवा करना। लेकिन गुजर जाएगा तो पेंशन बंद हो जाएगा, तो इसलिए उसको खाने के लिए दिया जाता है कि कम से कम किसी तरह से फिंगरप्रिंट टच, मतलब कि स्कैन करके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, पैसा आएगा। मतलब कि वही पैसा उसको पेंशन के रूप में मिल रहा है, तो लोग खुशी खुशी उसको खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसके बहू हो गई, उसके बेटी हो गए, उसका पोता पोती हो गया, सेवा कर रहा है, राइट। लेकिन वही पैसा आप पेंशन में न होकर के वन टाइम आपके पास एसेट के रूप में है, जमीन जायदाद मकान किराया जो भी है उसको क्या करता है, उस पर लोग अधिकार, उसकी बेटा बहू पोता पोती जो भी होगा वो समझ जाता है कि यार ये तो मेरा है, अब मैं ले लूँगा। नहीं दे तो झगड़ा होता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे कानूनी रास्ता है, तो यकीन मानिए कि अगर आप भी अपने घर वाले मतलब कि पेरेंट्स के साथ गलत करेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स 99% चांस है कि आपको गलत नहीं करने के लिए जाएंगे, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, वो सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो लीगल
लीगल में नहीं जाएंगे। वो अपने रिलेटिव के साथ दुख शेयर कर लेंगे, लेकिन वो जल्दी लीगल में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल जिसको पाल पोस करके बड़ा किए हैं उसके साथ वो झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। कुदरत का जो है यही नीति समझ करके, यही जो है विधि का विधान समझ के वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए बेहतर ये है कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं, जैसे करने करते रहिए। लेकिन अगर आपका पेंशन स्कीम चालू रहेगा, अभी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट आप करते रहेंगे स्कीम में, तो बाद में जा कर के किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आपकी सारी संपत्ति को आपके बाल बच्चे ले भी लिए तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा आता रहेगा कि आप अपना डेली का खाना खर्चा जो है उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसके लिए सरकार तरह तरह के पेंशन स्कीम लाता है, जिसमें से आपको अटल पेंशन योजना जो मैक्सिमम 5,000 रुपया महीना है। अब आप कहेंगे कि उस समय जब आप बूढ़े होंगे उस समय 5,000 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, राइट, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज के डेट में जरा सोचिए, उस मतलब कि बूढ़े को या बूढ़ी जो है उनके बारे में सोचिए कि जिनको अगर 500 रुपया महीना भी मिल जाए तो उनको अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। तो उनके लिए एक वरदान साबित हो जाता है। सबसे खराब कंडीशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। और मैं आपको ये नहीं कहता हूँ किसी के भी पेंशन स्कीम में लगाइए, एटलीस्ट गवर्नमेंट वाला जो पेंशन स्कीम है उसको सब्सक्राइब करके रखे रहिए, चालू करके रखे रहिए। भले ही आप लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उससे मैटर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप लाख रुपया महीना कमाते हैं तो आप डिफरेंट जो है कंपनी है, संस्था है, उसका जो पेंशन स्कीम है उसको जो है आप ले सकते हैं। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को जरूर करिए साथ वाले इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, मतलब कि ज़मीन जायदाद खरीदिए, स्टॉक में पैसा लगाइए, लेकिन पेंशन स्कीम को जरूर चालू करिए। ये घटना मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आसपास के लोगों को देखा हूँ, जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, बूढ़े हैं, साफ इस कंडीशन में है कि वो अब इस ठंड में गुजर गए, अगले ठंड में गुजर जाएंगे, लेकिन उसको एकदम हीटर लगा करके बचाया जाता है क्योंकि उनको पेंशन आ रहा है। और यहीं पे मैं देखा हूँ जिसका अच्छा खासा जमीन जायदाद है, मकान बिल्डिंग सब बना हुआ है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को जिसका संपत्ति है, जिसका अर्जित किया हुआ है, उसको देखभाल सही से नहीं करता है, चाहता है गुजर जाए। अब आप कहेंगे यार ऐसा नहीं होता है, तो जरा रिसेंट के कुछ साल पहले का या अभी भी न्यूज़ में आया है, जिसमें आप बहुत बड़े हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक का बेटा उसके पिताजी के साथ क्या किया, घर से निकाल दिया। अब रिसेंट में उसकी पत्नी और बच्चे के साथ लफड़ा हो गया था जो उसको भी घर से निकाल दिया। बाद में 75% जो है मेंटेनेंस उसका वेल्थ में जो हिस्सा मांग रही है, तो इसका मामला बीच में हाईलाइट हुआ था, इसके बारे में सर्च कर लीजिए। और मेरे वीडियो से 1% भी सहमत है ना, 1% भी सहमत है तो अपना ओपिनियन लिखिए, लोगों को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि पेंशन स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन, आप कितना भी कमाते हैं, कितना भी पैसा है, कितना भी अर्जित है, वो साइड में रखिए और पेंशन स्कीम को एकदम मैंडेटरी समझ लीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से पेंशन स्कीम में आपको जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भविष्य में आपको कोई टेंशन नहीं होगा? तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन करिएगा।